नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेयर कॉइन इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 100 रुपए के नोटों के बारे में। 100 रुपए के जो ऐसे नोट जिनकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उन नोटों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको सभी नोटों की जानकारी विस्तार से दूंगा। तो दोस्तों, 100 रुपए के नोट जो 1967 से 1982 तक बने यानी छपे, उन नोटों के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि उन नोटों की कीमत सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 100 रुपए का सेकंड इशू। सेकंड इशू इसलिए दोस्तों कि फर्स्ट इशू में कुछ खास है, तो फर्स्ट इशू के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, इसलिए सेकंड इशू से शुरू करते हैं। तो सेकंड इशू में 2 हाथियों वाला ये 100 रुपए का नोट है, जिसके पीछे 2 हाथी, किसान, खेत और ट्रैक्टर का दृश्य दिखाई देता है। यह महात्मा गांधी सीरीज से पहले के नोट है। जो अब के नोट जो आ रहे हैं उनमें महात्मा गांधी छपे होते हैं, लेकिन इससे पहले जो नोट थे महात्मा गांधी की सीरीज से पहले, उसके पीछे अशोक स्तंभ छपा होता है। आपने देखा भी होगा, आपके पास हो सकता है ऐसे नोट हो भी, लेकिन ये 2 हाथियों वाला जो नोट है ये काफी रेयर है और ये नोट बहुत ही कम मिलने का चांस है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये नोट मिलता है तो इसकी काफी अच्छी कीमत है। और ये नोट पहली बार 1977 से 1979 के बीच में जारी किए गए थे। इसके बीच 2 मुख्य गवर्नर रहे। जब ये नोट छपे तब उस समय में 2 गवर्नर रहे और जिनके सिग्नेचर इन नोटों पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो गवर्नर थे KR पुरी, उनका कार्यकाल 1975 से 1977 तक रहा। और जो 100 रुपए के 2 हाथियों वाले जो नोट है, उन नोटों में KR पुरी के सिग्नेचर मिल सकते हैं। बाकी उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे गवर्नर थे, उनका नाम है IG पटेल, और IG पटेल का कार्यकाल रहा 1977 से 1982 तक। अब बात करते हैं इनकी कीमत की। तो IG पटेल के जो 100 रुपए का नोट है, उनकी कीमत है लगभग 300 रुपए से 1500 रुपए तक। लेकिन KR पुरी, जिनका कार्यकाल बहुत ही कम समय तक रहा, अगर उनके सिग्नेचर का नोट ये 2 हाथियों वाला आपके पास है या आपको मिलता है, तो उस नोट की कीमत लगभग 10 से 25 हजार रुपए तक है। अब बात करते हैं दूसरे 100 रुपए के नोट के बारे में। तो जिनका एक साइड में सफेद पट्टी होती है, मैं आपको ये सभी नोट स्क्रीन पर भी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से देखकर समझ सके। तो जो सफेद पट्टी वाली जो नोट होती है 100 रुपए की, तो ये नोट, इसमें M नरसिंहम गवर्नर होते हैं। M नरसिंहम जो गवर्नर होते हैं, इनका कार्यकाल बहुत ही कम रहा और M नरसिंहम का कार्यकाल 1981 से 1983 तक चला। और इन नोटों की कीमत लगभग 10,000 से 20,000 रुपए तक चल रही है दोस्तों। और दोस्तों, ये इस नोट की कीमत मैंने UNC कंडीशन में बताई है। और अगर ये नोट आपको नॉर्मल कंडीशन में मिलते हैं, तब भी आपको इस नोट के लगभग 1000 से 2000 रुपए मिल जाते हैं। और दोस्तों, M नरसिंहम के कार्यकाल में एक और नोट छपा था, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस नोट पर भी M नरसिंहम के ही सिग्नेचर मिलेंगे और इस नोट की कीमत लगभग चल रही है 20,000 रुपए तक UNC कंडीशन में। और अगर आपको ये नोट नॉर्मल कंडीशन में मिलता है, तब भी आपको ये नोट की 5 से 7,000 रुपए कीमत मिल जाती है। अब मैंने जो सबसे पहले बताया था, सेकंड इशू से शुरू किया था। अब बात करते हैं फर्स्ट इशू के बारे में। तो फर्स्ट इशू में भी सेम इसी कंडीशन का, इसी डिजाइन का नोट छपा था और उसमें S जगन्नाथन जी के सिग्नेचर थे। और S जगन्नाथन का कार्यकाल बहुत ही कम समय चला, इसलिए इस नोट की वैल्यू ज़्यादा हो गई और इस नोट की प्राइस चल रही है UNC कंडीशन में लगभग 20 से 25,000 रुपए तक। और ये नोट अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में मिलता है, तो इस नोट के आपको लगभग 5 से 7,000 रुपए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।